नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने देहरा में धुआंधार चुनाव प्रचार कर अपने लिए वोट मांगे। उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह कह रहे हैं कि चुनाव बाद मैडम को कहा ढूंढेंगे, वो सुन लो, कोई सुने नहीं, जो कि गुम हो जाऊंगी, देहरा मिलूंगी या ज्यादा से ज्यादा ससुराल में नौदान रहूंगी। मेरा तो सब कुछ देहरा का है, मैं भी धरती पुत्री हूं, जो कि मुझे बाहरी बता रहे हैं, वहां से कहां आए हैं ये भी जनता को बता दें। कमलेश ठाकुर ने ये बातें देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेरा व मुख्यमंत्री का कार्य कोई बिजनेस नहीं है, हमने जनसेवा को ही ध्येय माना है, हमें मुंबई व कनाडा नहीं रहना, हमें देहरा के हमारा है। नादौन में ससुराल का काम करवाने के लिए शिमला जाऊंगी। थोड़े अगे भी चाय के बाहर दे आए के खुद ही दे आए के करेंगे रोटियां खाए के आज 100 मदगी ना सामने आया जिन्हें भेजे बीच स्कूबे की जी सदा दे की जी तुसा किन्ना काम करांगे, तुसा खुद टोल गए, मैं तो दसा सह क्या कर दे जालू जी असा जित्ती जाना, पर जिन्ना सारे ते पहले अपने काम लेके आना, जिन्ना सबसे भी फायदे ले लेने, तो भी फायदे ले लेने, कने मार भी पानी गरीब आदमी है, गरीब आदमी की मार पाउंदी पिछे का पिछे रह जाता। तो मैं थोड़े अगे विनती करती कि दियां सारे अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी ने ज्वाला जी आए ने बोलिया कि बड़िया समझा ने तो काम लेना, बड़िया समझदारियां ने काम लेना, उसी दी गल्लां च नहीं आना। मैं तो जो दस्या दी कि थोड़े वास्ते सीएम साहब ने दियां साढ़े नदौड़े च साढ़े ऑफिस खुले सीएम ऑफिस, उसी तरह तो जो देर सीएम ऑफिस खुला था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने धर्मशाला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों की बैठकें की और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरा की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को ही देहरा का विधायक बनाएंगे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक अधोगति की ओर से गया है। हिमाचल की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि 1 महीने के अंदर हिमाचल में अनेक स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी की घटनाएं हुई हो। इन गोलीबारी की घटनाओं के पीछे बड़े बड़े माफिया गैंग्स का हाथ है और हिमाचल लगातार चिट्ठा माफिया, ड्रग माफिया, कबाड़ माफिया और शिकंजे में कसता जा रहा है। और इसी प्रकार की लचर कानून व्यवस्था के लिए केवल और केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू के शासन में 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश वासियों को भरी पूरी निराशा हासिल हुई है। बड़ी बड़ी गारंटियां देकर के सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने जहां गारंटियां ना पूरी करके लाखों लाखों लोगों के दिलों को दुखाया है, वहीं हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश और यहां पर जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, उसके कारण आज लोग भयभीत दिखाई देते हैं। जगह जगह चिट्टा माफिया उस पैर पसार रहा है और सरकार कहीं ना कहीं शांति से बैठ करके मूक दर्शक बन करके देख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नालागढ़ उपचुनाव के बीजेपी प्रभारी और विधायक सुखराम चौधरी ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की 18 महीने की नाकामियों और स्थानीय नेताओं की कारगुजारियों को उजागर करेगी। चौधरी ने कहा कि पिछले 18 महीनों से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिसके दौरान पूरे प्रदेश की तरह नालागढ़ का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्जनों संस्थान बंद कर दिए गए और बिजली की हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे हर दिन 15 से 40 बिजली कटौती हो रही है। वहीं उद्योगपतियों और किसानों की परेशानियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि धान की रोपाई जो है समय किसान बिजली की कमी से जूझ रहे हैं और आम व्यक्ति भी परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बिजली उत्पादक राज्य होने के बावजूद बिजली की कमी क्यों है। का जो उपचुनाव हो रहा है
यह चुनाव हम कांग्रेस की 18 महीने की नाकामियों और यहां के जो स्थानीय नेता हैं उनकी जो कारगुजारी है उनके आधार पर लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश में 18 महीने से कांग्रेस की सरकार है। नालागढ़ का विकास बिल्कुल बंद है। दर्जनों संस्थान इन्होंने उसमें बंद कर दिए। बिजली की हालत बहुत खराब है। हर दिन 15 से 40 कट लगते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। आज धान की रुपाई चली है, किसान परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है। बिजली, हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादक प्रदेश है, बिजली कहां चली गई? आदरणीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश और नालागढ़ के लोगों को इसका जवाब दें। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही पर्यटकों की आमद में भी कमी हो गई है। ऐसे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटक विकास निगम ने अपने होटलों में पर्यटकों को छूट दे दी है। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि मानसून के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। पर्यटकों का रुख हिमाचल की तरफ हो, इसके लिए मानसून ऑफर दिया गया है। ये छूट 20 से 40% तक की है और निगम के करीब 45 होटलों में लागू रहेगी, जिसकी अधिसूचना 2 जुलाई को हो गई है। डिस्काउंट की ये अवधि 15 जुलाई 2024 से 15 सितंबर 2024 तक रहेगी। उन्होंने बताया कि इस ऑफर का लाभ पर्यटक बुकिंग करवाने पर ले सकते हैं। चुनाव के चलते पर्यटकों को आमद में कमी जरूर आई थी, लेकिन जून में पहले की तुलना में काफी पर्यटकों ने शिमला, मनाली, चायल सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे हैं। मई जून तक हमारा सीजन जो है प्लेन्स में समर होने की वजह से काफी अच्छा गया, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता है उसके बाद थोड़ा सा जो पर्यटकों की संख्या है उसमें काफी डिप आ जाता है। तो उसके लिए हमने पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए और हमारे होटल्स में उनको ठहराने के लिए और मतलब आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने डिस्काउंट पैकेज जो निकाला है वो 2 महीने के लिए है, 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। तो इसमें लगभग 20% से लेकर 40% तक अलग-अलग होटल्स में डिस्काउंट दिया जा रहा, ताकि पर्यटक हमारे होटल्स में रहें और यहाँ की जो सुंदरता, जो नेचर की ब्यूटी है उसका आनंद उठाएं अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और प्रदेश भर में बारिश हो रही है। बीती रात भी प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में हो रही बारिश से 115 सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई है, जिसके बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई है और इसके अलावा 212 बिजली के ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल परियोजना की बाधित हुई है। वहीं इस मानसून में अब तक व्यक्ति की एक मौत हो चुकी है। वहीं मानसून को देखते हुए प्रदेश सरकार ने खास में जो है पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। आपदा प्रबंधन के सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मौसम ने दस्तक दे दी है और बारिश हो रही है और बस इस बार मौसम विभाग की ओर से मानसून के सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में बारिश हो रही है और आज सुबह तक प्रदेश में 115 सड़क यातायात के लिए बंद पड़ी है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई है और सड़कों को तुरंत प्रभाव से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं और सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश में 212 के करीब ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं और प्रत्येक में 10,000 के करीब पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें से आज सुबह तक 77 पेयजल परियोजना बंद है। जून महीने के आखिरी सप्ताह में जो मानसून है पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है और अभी इनिशियल स्टेज है। इस बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में मानसून जो सामान्य रहने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो फोरकास्ट है वो सामान्य मानसून की है। अभी तक हमारी आज सुबह तक जो है 115 सड़कें जो है वो मानसून के कारण।
वही करोड़ों रुपए की लागत से एनएच पर पंडोह डैम के पास कैचमेट और 4 मील में सड़कों में आई दरारों को कई महीनों बाद ठीक किया गया था, लेकिन मानसून की दस्तक देते ही इन सड़कों पर फिर से दरारें आ गई हैं और सड़कें टूट रही हैं, जिसके एनएचएआई का नुकसान हो रहा है और इसके साथ ही सड़कों की पुनः मरम्मत भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ हाल ही में करोड़ों की लागत से दुरुस्त हुई सड़कें कैसे टूट सकती हैं, एनएचएआई की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर मंडी के एडीजी रोहित राठौर ने इन जगहों का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि इस सड़क के टूटने और धंसने से एनएचएआई को बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें जल्द सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पंडोह डैम कैची बोर्ड पर आंशिक रूप से सड़क पर दरारें आई हैं, उन्हें कल सुबह तक ठीक कर दिया जाएगा और यदि इस सड़क पर फिर कोई समस्या आती है तो विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करे ताकि यातायात में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सिंगल लेन सुबह चल रही थी, बट 11 बजे तक जो है वो दोनों लेन्स जो है वहां पे ओपन कर दी गई थी। उसके आगे जो एनएचआई के साथ जो विजिट किया गया था 216, जहां पे सुबह से ही खबरें आ रही थी कि वहां पे सेटलमेंट हुई और गत वर्ष भी काफी नुकसान हुआ। वहीं वृद्ध लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने और उनकी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए जिला सोलन के 57 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में कल से 15 जुलाई तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के आयुक्त आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों को निःशुल्क सुविधाएं देंगे। वहां निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएगी और ये जानकारी दी गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।